Ella from London studio. Pakistan and the Afghan Taliban have agreed to a temporary 48-hour ceasefire on the request of the Afghan Taliban regime, the Ministry of Foreign Affairs announced on Wednesday. During this period, the Foreign Office said, both sides will engage in constructive dialogue aimed at finding a positive and sustainable resolution to this issue. Earlier, the Pakistan Army carried out precision strikes on key strongholds of the Afghan Taliban in Afghanistan's Kandahar province, security sources said. According to the sources, the targeted strikes destroyed the Taliban's Battalion 4 and Border Brigade 6, killing dozens of Afghan and foreign operatives. Simultaneously, militants attempted to infiltrate Pakistan through the Turkmenchai border area in Mohmand district. The infiltration attempt was aimed at launching terrorist activities inside Pakistan, the sources said. The security sources further revealed that the Pakistani forces' timely and forceful response thwarted the plot. A major formation sent from across the border was completely neutralized in Mohmand, where at least 30 militants were killed, the sources said. The sources reiterated that the Pakistan Army possesses the full capability to respond to any external aggression. The operation is still underway, with reports suggesting further. आप इतना क्यों गुस्सा है, आप इतना क्यों कूट रहे हैं? हमने तो सुना है कि वहां पर कई पोस्ट पर आपने कब्जा कर लिया है। सिर्फ हमने ठेका नहीं ले रखा है पड़ोसियों का, पड़ोसियों को भी हमारा ख्याल करना चाहिए। पड़ोसी हमें तंग करे और हम चुपचाप बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका वाले भी हैं, बांग्लादेश वाले भी हैं, ईरान वाले भी हैं और भी बहुत सारे पड़ोसी हैं। उनको कोई शिकायत नहीं है पाकिस्तान। सिर्फ इंडिया को और अफगानिस्तान को बड़ा मसला है पाकिस्तान के साथ। सिर्फ कब्जा करना काफी नहीं है, ये हमको दिखाना था, पूरी दुनिया को, तालिबानों को, अफगानियों को दिखाना था। इस गलतफहमी में आप मत बैठो कि पाकिस्तान ये समझकर छोड़ देगा कि हम अफगानी मुस्लिम हैं। मुस्लिम होना काफी नहीं है, मुस्लिम के साथ इस्लाम को भी लेके चल रहे। ये भाईजान कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे पास इतने हथियार छोड़े हैं, इतने हथियार छोड़े हैं, हम लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाईजान पहले हेलीकॉप्टर उड़ाना तो सीखो। तुम्हारे लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, फाइटर जेट उड़ाने की बात अलग है, जंग करने की बात अलग है। बहुत नीचे हो तुम, हमसे बहुत पीछे हो। तुम जिसके पीछे चल रहे हो इंडिया के, वो भी पाकिस्तान से बहुत पीछे है। जंग के मुकाबले में, लड़ाई के मुकाबले में तुम बहुत पीछे हो। ये बातें हमारे सामने मत करो कि हमारे पास अमेरिका ने इतने जहाज छोड़े हैं। तुम्हारे पास अमेरिका ने छोड़े, हमारे अपने खरीदे हुए हैं। चलो हमने कर्जा लिया, हमने लोन लिया, मगर हमने अपने पैसों से खरीदा। वो लोन जो हमने लिया है वो हम देंगे, ना अफगानिस्तान वाले देंगे, ना इंडिया वाले देंगे, वो हम देंगे, पाकिस्तानी देंगे। और एक पाकिस्तानी होने के नाते, मुहिब्बे वतन होने के नाते हमें इस बात पर फख्र है कि जितना भी लोन लिया हमने, जितना भी कर्जा लिया, उसका हमें कोई मसला, कोई टेंशन नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि हमारे पास जितने हथियार हैं, हमारे पास जितने न्यूक्लियर वेपन हैं, हमारे पास जितनी एटमी हथियार हैं, वो किसी को भी तबाह करने के लिए काफी है। और तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पंजशीर अभी खड़ा हुआ है। जी हाँ, तालिबान पर बारूद की बारिश हो रही है। तालिबान को शायद इल्म नहीं था कि उसका हश्र ये हो गया। तस्वीरें दिखाएं एमबीएन के पास। ये तालिबान के ऊपर बम वर्षा हुई है और ऐसी भयानक बम वर्षा, ऐसी गोलियां, ऐसी फायरिंग एमबीएन के साथ अगर मैं सुनाऊं, तालिबान की रूह कांप उठी है। लाशों का ढेर और अंबार लग गया है तालिबान पर। आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि आखिर किन इलाकों में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तालिबान को लग रहा था कि वो आसानी से राज्य दर राज्य जीत लेंगे, लेकिन देखिए जरा, पंजशीर तो जिंदा है, लेकिन पंजशीर के अलावा और भी राज्य है। ये देखिए, पंजशीर से सटा हुआ है परवान। पंजशीर यहाँ है। दूसरा हम ग्राफिक दिखाएंगे पंजशीर का, ये है पंजशीर। और तीसरा राज्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है बदकशां। ये जो तीन राज्य देख रहे हैं आप, बीती रात यहां भीषण लड़ाई हुई है, बड़ी जंग हुई है, जिसमें तालिबान के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं मसूद के लड़ाकों ने। जरा रिपोर्ट देखिए। तालिबान पर बारूद की बारिश।
मसूद के लड़ाकों ने बिछा दी लाशें। BM-40 रॉकेट लॉन्चर बना तालिबान का दाग। पंजशीर में 57 तालिबानी थे। रात के अंधेरे में आग उगल रहा यह है BM-40 रॉकेट लॉन्चर। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान पर एक के बाद एक इतने गोले बरसाए कि पलक झपकते ही तालिबान की लाशों का ढेर लग गया। यह है पंजशीर के उत्तरी हिस्से में मौजूद ख्वाक पास। इसे पंजशीर का दरवाजा भी कहते हैं। तालिबानी आतंकी देर शाम से ही इस उत्तरी अफगानिस्तान के ख्वाक पास में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। मसूद के लड़ाके वहां पहले से पहरा दे रहे थे और देर शाम ये ऐलान कर चुके थे कि तालिबानियों ने घुसने की कोशिश की तो बड़ी जंग होगी। लेकिन रात होते होते तालिबानियों ने हमला कर दिया तो जवाब में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, लेकिन बाद में BM-40 ने जब गोले बरसाने शुरू किए तो तालिबान का हाथ सूख गया। पंजशीर में कई घंटों तक जंग चली। मसूद के लड़ाकों ने 57 तालिबानी ढेर कर दिए। तालिबान लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब तक तालिबान ने पंजशीर को घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया। पंजशीर से ही लगा अलग राज्य है बदखशा, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया था। पंजशीर के लड़ाके बदखशा के अंदर घुस गए। यहां तालिबान और मसूद के जाबाजों के बीच भीषण लड़ाई हुई। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें तालिबानियों को पीछे ढकेलने में तो कामयाबी मिली, लेकिन मसूद के भी कई जवान मारे गए। बदखशा में तालिबानियों से 4 जिले आजाद कराए गए। यहां भी तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ। 40 से ज्यादा तालिबानी मार गिराए गए। बड़ी बात यह है कि जहां तालिबान को मुंह की खानी पड़ रही है, तालिबान अपने साथियों की लाश तक उठाने नहीं पहुंचते। पंजशीर से ही सटा है परवान। यहां भी तालिबानी और नॉर्दर्न अलायंस सामने सामने थे। परवान के चरिकार को भी तालिबान से आजाद करा दिया गया। अफगानिस्तान में एक उम्मीद की रोशनी बाकी है और वो है अहमद मसूद, पंजशीर और उनके लड़ाके। तो अब तक मोटा मोटी 450 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए, लेकिन इस बार BM-40 का इस्तेमाल किया मसूद के लड़ाकों ने। आपको दिखाते हैं, ये है BM-40। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चर, यहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है BM-40, जो इस वक्त तालिबान का काल बनकर टूटे। जरा दिखाऊं चलती कैसे है, तो आपने तस्वीर देखी, जरा देखिए तस्वीरें दिखाऊं। ये आवाज के साथ अगर मैं सुनाऊं, एक एक गोला जब तालिबानी आतंकियों पर जाकर गिरा तो आग में जल भूनकर खाक हो गए और वही अकेले पंजशीर में 57 तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए। इस BM-40 की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस वक्त पंजशीर में मौजूद है। देखिए जरा क्या है ये BM-40। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच जंग का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोला बारूद दागा जा रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के आगे तालिबानी आतंकी पस्त होते जा रहे हैं। इस बीच पंजशीर के लड़ाकों ने अपने सबसे घातक खतरनाक हथियार को जंग में उतार दिया। क्या है पंजशीर का बारूदी हथियार, देखिए जरा। इसकी खासियत है BM-40 की कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं, बहुत से बैरल नजर आ रहे हैं। ये मल्टी बैरल एक साथ रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 40 बैरल होते हैं, एक दो नहीं 40 बैरल, और जिनसे 40 राउंड फायर किए जा सकते हैं। 40 राउंड फायर एक बार, और 40 राउंड फायर करने के लिए ये 20 सेकंड लेता है। यानी सिर्फ 20 सेकंड में 40 राउंड, यानी 20 सेकंड में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 240 राउंड फायर करने में सक्षम है। और इसकी खासियत है कि इस वजह से इसे गॉड ऑफ बैटल फील्ड कहते हैं, यानी युद्ध के मैदान का भगवान, युद्ध के मैदान का खुदा कहते हैं इस BM-40 को, जिसने तालिबान को नाके चने चबवा दिया। ख्वाब में भी, अब सपने में भी BM-40 से तालिबान डर रहा है, ये हकीकत है। लेकिन इस दरमियान में आपको बताऊं कि मसूद के लड़ाके भी मारे गए हैं, अकेले तालिबान ही नहीं पिटा है।